ऐसा क्या हुआ जो बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी? बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ ये नया विवाद क्या है? बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उससे पहले से विवादों में रही है। 2015 में जब पतंजलि ने नूडल्स को मार्केट में उतारा, जो आटा नूडल्स मार्केट में उतारे थे, उस पर भी विवाद हुआ था, क्योंकि उससे उतारने से पहले FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस मिला और खूब फजीयत हुई। फिर उसी के कुछ दिन बाद ही हरिद्वार में जो देसी घी है बाबा रामदेव की, जो पतंजलि का जो देसी घी है, उसमें फफूंद की खबरें आई, उस पर अवशिष्ट जो उसमें मिलावट होने की खबरें आई, उस पर खूब विवाद हुआ। बाबा रामदेव का एक नया विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने कोरोना महामारी से, जब कोविड-19 चल रहा था, उससे निपटने के लिए एक दवा लॉन्च की और ये दावा किया कि ये 100% कोरोना का इलाज करेगी। इसके बाद पतंजलि ने एक विज्ञापन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने डायबिटीज और अस्थमा को पूर्ण तरीके से ठीक करने का दावा किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि ने एलोपैथी और कोविड वैक्सीन के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है और अपनी दवाओं से, आयुर्वेद की दवाओं से कुछ बीमारियों के ठीक होने का झूठा दावा किया है। यह याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करती है और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश देती है। वो इसको बंद करने के लिए कहती है जो भ्रामक विज्ञापन है, और इस पे अगर भ्रामक विज्ञापन लगाए जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का उस पर दंड का प्रावधान के बारे में सुप्रीम कोर्ट उस पर कहती है। इसके अगले दिन 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के CEO बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के वकील ने हालांकि ये कहा कि हमारा जो मीडिया विभाग है जो पतंजलि का, उसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में जानकारी नहीं थी। इस पर जो टिप्पणी भी की, तीखी टिप्पणी की, जज ने इसमें कहा कि यदि जानकारी नहीं थी तो उसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप जानकारी थी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, इस आपको जानकारी नहीं थी, ऐसा हम नहीं मान सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा। कोर्ट में बाबा रामदेव के जो वकील थे, पतंजलि के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में, पूरे मामले में बाबा रामदेव स्वयं माननीय न्यायालय के सामने माफी मांगने के लिए खड़े हुए हैं और बाबा रामदेव ने इसमें माफीनामा अपना इसमें दाखिल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी 10 तारीख जो सुनवाई के लिए आगे मुकर्रम की है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या डिसीजन आएगा उसके आधार पर ही तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट से बाबा को राहत मिलती है या इस पे आगे कोई कार्रवाई की जाती है। हालांकि बाबा रामदेव का योग के क्षेत्र में बहुत ही अभिन्न योगदान है। बाबा रामदेव ने अनगिनत मरीजों को, अनगिनत परेशान लोगों को, जो शारीरिक जिनको दिक्कतें थी, योग के माध्यम से ठीक किया।